नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 1728 और 18 का आपस में क्या संबंध है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 3375 का यहाँ पर संबंध बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं का आपस में संबंध देखेंगे, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इधर है, इस साइड है, दाई ओर है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दाई वाली संख्या कैसे लिखे, 18 कैसे लिखे। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह उसी तरफ की संख्या को हमें सबसे पहले पता करना है। बाकी तो आप यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भी पता कर सकते हो, ये मैंने आपको बता रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर 1728 से 18 कैसे लिखा। ठीक है, यानी 1728 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 18 मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या, ये हमारे पास छोटी संख्या है, तो यहाँ पर दो तरीके लगते हैं। एक तो यहाँ पर ये संख्या जो हमें दी है ये किसी का वर्गघन तो नहीं है, या फिर इनको हम आपस में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि ये किसका वर्ग या घन है, तो आपको होगा जो 1728 दिया ये 12 का क्या है, घन है। ठीक है, ये जो 1728 से ये क्या है, 12 का घन है। अब ये 12 का घन है, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, तो अगर हम 12 से हम 18 बनाए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वही की वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3375 किसका वर्ग या घन है, तो आपको हो गया ये जो हमारा है ये 15 का घन है। किसका घन है, तो आपको हो गया ये हमारा 15 का घन है। ठीक है, अब 15 का घन है, जैसे ये 12 का घन था तो इसमें 18 बनाने के लिए 6 प्लस हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, इसमें भी हम 6 प्लस कर लेंगे, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या निकल जाएगी। तो 15 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 21। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 21, तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं पर भी 21 नहीं है, तो इस लॉजिक से तो यहाँ पर ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। ठीक है, हालांकि लॉजिक हमारी सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब दूसरी लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने क्या कहा आपको आपस में ऐड करके देखना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 1728 को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में 8 को जोड़ेंगे तो 18। यानी इनका योग कितना हो रहा है, तो इनका योग हमारे पास 18 हो रहा है, और 18 यहाँ पर दिया है। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इनको भी आपस में जोड़ेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 6 13, और 13 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 18 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस लॉजिक से 18 होना चाहिए। तो 18 ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है, तो अब हमें 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, और यहां पर आपको सेम लॉजिक लगाना है दोनों में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा या किसी का घन लिखा, ये चीजें तो आपको देखना ही देखना। ठीक है, बाकी संख्या धीरे धीरे घटती या धीरे धीरे बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपको अंतर निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो ना तो संख्या अचानक अचानक घट रही है, ना संख्या अचानक बढ़ रही है, लेकिन संख्या धीरे धीरे घटती हुई दिखाई दे रही है। जब संख्या घटती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर निकालेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यह है कि संख्या में आप अगर अंतर निकालोगे तो आपको आसानी से वहाँ पर पैटर्न दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अंतर निकालते हैं, जैसे हम देखेंगे कि 1724 से यहाँ पर 1716 कैसे लिखा है, तो 1700 से 24 यानी यहाँ पर कितना माइनस किया, 1724 से 1716, मतलब यहाँ पर 8 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 8 माइनस हुआ है। ठीक है, अब 1716 से क्या करेंगे, 1689 को देखेंगे, तो यहाँ पर 1716 से 1689 मतलब
यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 16 से 89 मतलब यहाँ पर 27 माइनस हो रहा है। कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 27 माइनस किया है। फिर यहाँ पर 1689 से क्या करेंगे, 1625 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 89 से 25 मतलब यहाँ पर 64 माइनस किया है। कितना माइनस किया है, 64 माइनस किया है। फिर 1625 से 1500 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो 1625 से 1500 मतलब सीधा सीधा 125 माइनस दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तो 125 माइनस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पैटर्न को समझिए, क्योंकि अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर भी माइनस ही करना होगा। अब कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर 8 माइनस 27 64 125 मतलब आप कहोगे जो 8 है ये हमारा 2 का घन है। ठीक है, किसका घन है, 2 का। और 27 ये हमारा 3 का घन है। उसके बाद ये जो 64 है ये किसका घन है, तो ये हमारा 4 का घन है। किसका घन है, तो ये जो 64 है ये 4 का घन है। ठीक है, और 125 किसका घन है, तो ये 5 का घन है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या जो माइनस होगी वो किसका घन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 3 4 5 तो यहाँ पर 6 का घन होना चाहिए। किसका घन होना चाहिए, 6 का घन। ठीक है, तो 6 का घन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 6 का घन कितना होता है, तो आपको कहोगे यहाँ पर 6 का घन 216 होता है, तो यहाँ पर हम 216 माइनस कर लेंगे। जब हम यहाँ पर 1500 में से 216 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 1284। कितने बचेंगे, तो आपको कहोगे यहाँ पर 1284 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 1284 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है अंतर देख के। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बस को 22 52 16 19 8 तथा कार को 32 41 26 189 लिखा मतलब किया जाता है, तो यहाँ पर BMW को किस प्रकार कोडित करेंगे, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर हमें क्या कहा है कि बस को यहाँ पर ये कोडित किया है और यहाँ पर कार को इसने ये कोडित किया, तो और सेम तरीके से हमें यहाँ पर BMW का बताना। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि लेटर का हमें संख्या में दिया है। लेटर का जब भी आपको संख्या में दिया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं बस को, तो बी ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, तो ये आपको पता है ABCD में 21 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, तो एस ABCD में 19 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 21 19 आया है और इसमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा। 2 21 19 वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा, 21 भी दिख रहा, 19 भी दिख रहा है, लेकिन जो संख्या यहाँ पर हमारे पास आई है ये संख्या हमारे पास बड़ी आई है। ठीक है, बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये कि आपको मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर संख्या ऑलमोस्ट डबल या ऑलमोस्ट लेटर डबल दिखे उस कंडीशन में एक लेटर से हमें 2 संख्या बनाना होता है, मतलब एक लेटर से 2 लेटर बनाना होता है। वो कैसे, देखिए जैसे अगर हम इस संख्या को बनाते हैं, यहाँ पर 2 21 25 तो दिख रहे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर हमारे पास 19 भी है। ठीक है, ये संख्या हमें दिख रही है, बीच में 25 और यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर ये संख्या मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि बी कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है, यहाँ तक क्लियर है। और बी का विपरीत लेटर क्या है, वाई है। और वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मैंने 2 लेटर बनाया। सबसे पहले यू कितने नंबर पे आता है, तो यू 21 नंबर पे आता है। और यू का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यू का विपरीत लेटर एफ है। और एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद एस कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो 19 नंबर पे आता है। और एस का विपरीत लेटर क्या है, तो एस का जो विपरीत लेटर है वो है क्या है, एच है। तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, तो 8 भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 22 52 16 198 जो हमने यहाँ पर संख्या बनाई है वही की वही संख्या हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिला। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाली जो संख्या मैंने 25 लिखा ये विपरीत लेटर का है, और यहाँ पर मैंने वापस से 6 लिखा ये विपरीत लेटर का है, और यहाँ पर मैंने 8 लिखा ये भी विपरीत लेटर का है। ठीक है, बाकी ये जो संख्या बाकी की संख्या इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो वैसा कि वैसा यहाँ पर हम कार का भी एक बार पता करते सेम तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है। और सी का विपरीत लेटर क्या है, तो वो क्या है, एक्स है। और एक्स कितने नंबर पे, 24 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 24 भी लिखा है। इसका मतलब यही लॉजिक हमें दिख रहा है। फिर ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 दिया है। और ए का विपरीत लेटर जेड है, और जेड 26 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 26 भी लिखा है। फिर आर 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 18 लिखा है। और आर का विपरीत लेटर आई है, और आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 9 भी लिखा है। तो जो लॉजिक हमने यहाँ पर पता की थी वो लॉजिक यहाँ पर कार के साथ भी है। तो अब सेम तरीके से यहाँ पर हम BMW का बता देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और बी का विपरीत लेटर लिखेंगे तो बी का विपरीत लेटर वाई है, तो वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एम कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। और एम का विपरीत लेटर क्या है, एन है, तो यहाँ पर एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, तो 14 को लिखेंगे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। और यहाँ पर डब्ल्यू का विपरीत लेटर क्या है, डी है, तो डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 225, ऑप्शन में देखेंगे 225 तो हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 225, 131, 42, 34 ये हमें ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना, और जब भी आपको यहाँ पर लेटर का संख्या में दिया जाता है तो उस कंडीशन में उन लेटर को संख्या में बदलना, या तो विपरीत करके संख्या में लिखा जा सकता है, या आगे से पीछे से, या फिर क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, बाकी मैं सारी टाइप करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सुनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र यहाँ पर सुषमा का भाई है। अगर यहाँ पर सुषमा सुनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। और बाकी आपको ये पता होगा कि ए गुणे बी का अर्थ है। ठीक है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में ऐड करके बता दूंगा। जितनी भी टाइप जिस भी चैप्टर से बनती है वो सारी मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ये हमारे प्रैक्टिस सेट थोड़े लंबे चलेंगे, कोई दिन ऐसा हो गया कि गैप हो गया तो आप थोड़ा सा उसको कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सुनीता बबीता की बहन है, इतना पढ़िए सुनीता कौन है, बबीता की बहन है। तो यहाँ पर मैं सुनीता का यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर भी सुनीता है। ठीक है, ये क्या है, सुनीता है, तो यहाँ पर मैं सुनीता का ऐसा ले लेता हूँ। सुनीता और सुषमा 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना ही लूँगा कि यहाँ पर ये सुनीता है, तो बस इतना ही लिखूंगा, ये सुनीता है। ठीक है, ये सुनीता कौन है, तो सुनीता बबीता की बहन है। अब सुनीता क्या है, बबीता की बहन है, तो ये यहाँ पर मैंने बबीता का ब ले लिया। ठीक है, बबीता, तो यहाँ पर मैं पूरा थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आडा ये बबीता है। ठीक है, ये सुनीता कौन है, तो ये बबीता की बहन है, सुनीता बबीता की बहन है। ठीक है, सुनीता बबीता की बहन है, तो यहाँ पर हम माइनस भी लगा देते हैं, वैसे तो दिख ही रहा नाम से, लेकिन सुनीता बबीता की बहन है। अब आगे कह रहा कि और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अब जो धर्मेंद्र है सुषमा का भाई है। ठीक है, इतना क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आगे इसको छोड़ के आगे पढ़ लीजिए। अगर सुषमा सुनीता की बहन है, जो सुषमा है ये सुनीता की बहन है, तो यहाँ पर सुषमा को इसके साथ बनाएंगे, क्योंकि सुषमा कौन है, सुनीता की बहन है, तो ये सुषमा हो जाएगी और ये सुषमा। ठीक है, ये सुषमा हो गई, और सुषमा कौन है, तो सुषमा सुनीता की बहन है, तो ये यहीं पर आ जाएगी, और ये भी कौन है, बहन है। अब यहाँ पर देखिए सुषमा, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखिए अगर सुषमा सुनीता की बहन है, तो ये सुषमा सुनीता की बहन हमने बनाई। तो यहाँ पर देखिए अब इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, धर्मेंद्र जो सुषमा का भाई है, अगर ये सुषमा का भाई, इसका मतलब ये बबीता की भाई ही होगा, क्योंकि ये सब भाई भाई में चल रहा है। तो कोई बात नहीं, धर्मेंद्र को भी मैं इधर ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने धर्मेंद्र का ध ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और धर्मेंद्र क्या है, ये इसका भाई है, किसका, सुषमा का भाई है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अगर सुषमा सुनीता की बहन है, तो ये सुषमा सुनीता का बहन है, तो बबीता, अब प्रश्न क्या करें, यहाँ पर प्रश्न को लास्ट में समझना। तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है कि तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। सुषमा से, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना। तो यहाँ पर सुषमा से लगा, तो यहाँ पर सुषमा की बबीता क्या लगेगी, यानी कि सुषमा से, यानी कि बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बबीता है सुषमा की क्या लगेगी, तो बबीता सुषमा की क्या लगेगी, तो आप कहोगे ये जो बबीता है सुषमा की क्या लगेगी, तो ये इसकी बहन है। बबीता भी एक लड़की है, तो ये भी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 संख्या 21 से 26 तक लिखी गई है, यानी कि 6 संख्या 21 से 26 तक लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। संख्या इसकी 21 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब हमें यहाँ पर 3 पासे दिए हैं और इन 3 पासों पे 21 से 26 तक संख्या लिखी गई है। उसमें से आपको यहाँ पर इस 21 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है संख्या कोई सी भी लिखी जाए, कितनी भी लिखी जाए, फलक पे कितनी, 6 फलक होती है एक पासे पे, और यहाँ पर कह दिया कि इतनी संख्या, तो कोई बात नहीं,
अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन देखना होगा, पासे की कॉमन सतह देखना होगा, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो पासों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही सतह पर, तो आप कहोगे यहाँ पर 25 और 21 हमें यहाँ पर कॉमन संख्या दिखाई दे रही, 25 और 21 दोनों पासों पे हमें यहाँ पर कॉमन संख्या दिखाई दे रही। अब हमारे पास यहाँ पर डबल कॉमन है, और जब भी पासे पे डबल कॉमन दिखाई देता है तो जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर 23 और 22 हमारे पास यहाँ पर बच चुके हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अगर 23 का पूछा जाता है तो 22 और 22 का पूछा जाता है तो 23, ये हम आसानी से बता देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 21 का पूछा है तो यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम अगले पासे के साथ विपरीत देखेंगे, मतलब कॉमन सतह देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और तीसरे को देखेंगे, इन दोनों में कॉमन सतह कौन सी दिखाई दे रही है, तो इन पासों में इन दोनों में हमारे पास कॉमन सतह जो दिखाई दे रही है वो 25 कॉमन सतह दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे हमें कॉमन सतह दिखाई देती है उसको क्या करता हूँ, जैसे ये हमारा पहला पासा है और यहाँ पर मैं दूसरा पासा का लिख देता हूँ, ठीक है, तीसरा पासा में मिला है। तो अब जैसे हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई देता है उसको क्या करता हम लिख लेते हैं, जैसे पहले पासे का 25 है और ये हमारा दूसरे पासे का कॉमन 25 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो सबसे पहले पहले पासे में चलूंगा तो यहाँ पर क्या मिला है, 23 मिला है, फिर आगे चलूंगा तो 21 मिला है, तो उसको लिख लेंगे। सबसे पहले 23 मिला तो 23 को लिखेंगे, फिर हमें 21 मिला तो 21 को लिख लेंगे। अब वैसा कि वैसा हम तीसरे पासे में भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे चलेंगे तो वापस से 25 आ गया, तो इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हमें 22 मिला है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर 24 और वापस से 25 आ जाएगा। तो 22 मिला सबसे पहले तो हम 22 को लिखेंगे, फिर हमें यहाँ पर 24 मिला तो हम 24 को लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद हमें इनको क्या करना है, आमने सामने करना है। जैसे 21 के सामने 24, 23 के सामने 22 और 25 के सामने 25 ही रहेगा। अब ये जो आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें 21 का पूछा है, तो 21 के सामने कौन है, 24 है, और यहाँ पर आपको 24 का भी पूछेगा तो 21 बता दोगे। 22 का तो 23 हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पर आपको मैंने बताया था। और यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पर 25 का पूछा जाता तो 25 क्या क्या बताते हैं, तो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको होगा हमें एक संख्या 26 नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा था कि 21 से 26 तक संख्या दर्शाई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 21 का पूछा है, तो 21 के सामने 24 है, तो 24 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है आयत जैसा, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो ये लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। अब इस पैटर्न में आपको जब भी देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा पैटर्न दिखे जैसे ये आपका आयत वाला पैटर्न दिखे या वर्ग, ठीक है, ऐसे पैटर्न में आपको जब भी लुप्त संख्या याद करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह दिया है, मतलब किस साइड दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी के आसपास बड़ी संख्या कहाँ पर लिखे आपको ये देखना है। तो उसी के आसपास बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 160 दिखाई दे रही है और यहाँ पर 116 ये बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, बाकी इधर तो नीचे छोटी संख्या है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर संख्या बताने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 116 और यहाँ पर 160 कैसे लिखे, इन दो संख्याओं का पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से संख्या को बताएंगे। तो इन संख्या को कैसे पता करेंगे, तो इसके पास यहाँ पर ये दो संख्या है, ये यहाँ पर दो संख्या है, तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या मिले, ठीक है। यहाँ पर आप गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लस माइनस वर्गघन कुछ भी करो, बस हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए पहला तरीका, यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, माइनस करने पर तो ये संख्या प्राप्त होगी नहीं, तो इनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 को भी ऐसा क्या करेंगे तो 116 तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अब हमने जोड़ भी लिया, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा, इनका आपस में गुणा भी करेंगे तो 7 या 21 होगा, और यहाँ पर 116 लिखा है, तो गुणा करने से भी सीधा नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, वर्ग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे। अब 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग आपको पता होगा, 3 का जो वर्ग होता है 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 का वर्ग 9, और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है। कितना होता है, तो आपको हो गया 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 9 है, अगर इनको आपस में प्लस करते हैं तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 49 और 9 हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर
हमारे पास 58 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 58। और यहाँ पर कितना लिखा है? 116 लिखा, मतलब यहाँ पर 58 आया है लेकिन वहाँ पर 116 लिखा। अगर हम यहाँ पर मान लो इसको 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें 116 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो 116 मिल गया है। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम यहाँ पर 160 को भी पता कर लेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर आपके मन से आपने कैसे 2 गुना कर लिया? क्योंकि 58 का 2 गुना 116 होता है, क्योंकि वो दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा? इसका 2 गुना कर दिया है। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? तो 8 का वर्ग आपको पता होगा, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 8 का वर्ग कितना होता है? तो 64 होता है। और यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है? तो 4 का वर्ग 16 होता है। इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पर 64 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। और 160 भी यहाँ पर दिया और 116 भी यहाँ पर दिया, तो हमने एक ही तरीके से दोनों संख्या को पता कर लिया। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताए देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? संख्या बताने के लिए सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। किसका? 13 का वर्ग। और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का वर्ग। अब 13 का वर्ग कितना होता है? तो 13 का वर्ग 169 होता है। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अब क्या करेंगे? इनको भी जैसे यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 169 और 4 कितना होता है? तो यहाँ पर 173 होते हैं। कितना होते हैं? 173। अब जैसे हमने यहाँ पर भी 2 गुना किया था, यहाँ पर 2 गुना किया था, तो इसका भी 2 ही गुना करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से। तो इनका 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे, आपको पता है 175 का 2 गुना कितना होता है? ये आपको पता होगा कि 350 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 3 माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 2। 2 कम है तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो 300 कितना हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो 346 यहाँ पर होना चाहिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, कितना होना चाहिए? 346। ऑप्शन में देखिए 346 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको तीनों पैटर्न में मतलब एक ही तरीके से संख्या को पता करना है। ठीक है, इस पैटर्न में आपको क्या करना है? एक ही तरीके से संख्या का पता करना है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में आयत न्यायाधीशों के लिए, त्रिभुज पुरुषों के लिए और पष्टभुज मतलब षटभुज गोल्फ खिलाड़ी के लिए तो दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी के लिए विशेष श्रेणी के व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर संख्या ये विशेष श्रेणी के व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, अब ये तो हमें कह दिया कि जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको वापस से समझिए। इसका ये कहना कि जो आयत है ये न्यायाधीशों के लिए है, तो यहाँ पर जो आयत है, ठीक है, यहाँ पर न्यायाधीशों के लिए, तो यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ। ये जो इतना है ये न्यायाधीशों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो त्रिभुज है, ठीक है, ये पुरुष के लिए है, तो त्रिभुज पुरुष के लिए, तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, ये पुरुष के लिए है। और बाकी यहाँ पर षटभुज है, ठीक है, षटभुज गोल्फो के लिए है, तो यहाँ पर जी लिख देता हूँ, ये गोल्फो के लिए है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको वापस से मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर समझना, ये जो आयत है न्यायाधीश के लिए, तो ये जो आयत का डायग्राम है ये एन लिख देता हूँ, ये न्यायाधीश के लिए है। फिर यहाँ पर मैंने त्रिभुज पुरुष के लिए है, यहाँ पर त्रिभुज पुरुष के लिए, तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, ये पुरुष के लिए है। उसके बाद यहाँ पर षटभुज गोल्फे के लिए, तो यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ, ये गोल्फो के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मतलब इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये जो हमारे पास यहाँ पर षटभुज वाली आकृति है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है? वो सभी की सभी अपना आप में गोल्फ है। ठीक है, ऐसा ही सभी आकृति में, जैसे इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है? अपना आप में पुरुष है। ठीक है, अपना आप में पुरुष है। तो सेम वैसा की वैसा यहाँ पर न्यायाधीश में इस आकृति में भी वैसा की वैसा होगा। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये वाला, ठीक है, इतना सा पूछा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन कम पड़ी थी तो इस साइड लिखा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने व्यक्ति पुरुष न्यायाधीश है, मतलब कुल कितने व्यक्ति पुरुष न्यायाधीश है। अब पुरुष न्यायाधीश तो मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति पुरुष न्यायाधीश है ये हमें बताना है। तो कुल कितने व्यक्ति पुरुष न्यायाधीश है, तो यहाँ पर देखिए न्यायाधीश वाला कौन सा है? तो न्यायाधीश वाला जो हमारे पास पार्ट है इसके अंदर सभी के सभी क्या है? न्यायाधीश है। ठीक है, इसके अंदर सभी के सभी न्यायाधीश है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने न्यायाधीश, कुल कितने पुरुष जो न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश के अंदर कौन कौन से हैं? तो आपको हो गए यहाँ पर 26 हमें दिख रहा है, 26 हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर 8 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर कुल कितने पुरुष ये जो कि न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश में तो हमें 8 और 26 दोनों दिख रहे हैं, और 8 और 26 को आपस में जोड़ देंगे।
8 और 26 को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी पुरुष के अंदर है, ये भी पुरुष के अंदर है। बाकी यहाँ पर 14 को तो ले नहीं सकते, ये हमारे पास गोल्फ और पुरुष के अंदर है तो इसको नहीं लेंगे। 33 तो केवल की केवल हमारे पास यहाँ पर क्या है, केवल की केवल पुरुष। हमें यहाँ पर न्यायाधीश भी होना चाहिए, ठीक है, पुरुष न्यायाधीश भी होना चाहिए। 49 को हटाएंगे तो ये केवल न्यायाधीश है। 17 को भी नहीं लेंगे, ये गोल्फ और न्यायाधीश है। 21 केवल गोल्फ है, इन दोनों को हम ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि यहाँ पर आपको गोल्फों को नहीं लेना है, यहाँ पर आपको गोल्फों को नहीं लेना है ये नहीं कहा, तो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो 26 और 8 कितने होते हैं, तो 26 और 8, 26 और 8 कितने होते हैं, तो 26 और 8 का आपस में प्लस करते तो यहाँ पर कितने होते हैं, 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने पुरुष जो है कितने पुरुष न्यायाधीश है, तो आपको होगी 34 पुरुष जो कि न्यायाधीश है। तो ऑप्शन में देखिए 34 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी आयतों की संख्या है, यानी इस आकृति में कितनी आयतों की संख्या है ये आपको बताना है। जैसे मैंने त्रिभुज वाला बता चुका हूँ, वर्ग वाला बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पर आपको भी आयत बताना है, ठीक है। अब आयत गिनने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो ट्रिक होती है, वो मैं आपको अगले वाले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। यहाँ पर आपको सीधे ही गिनना होगा। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा होगा, यहाँ पर कटा हुआ इस आकृति को पूरा करो, नहीं, ये पहले से कटा हुआ। यहाँ पर आकृति जो जैसी दिखाई दे रही है वैसी की वैसी है, ठीक है। आपको इसी में आयत गिनना है, तो यहाँ पर ट्रिक नहीं, हम सिंगल में ही गिन लेंगे। कैसे, देखिए सिंगल सिंगल को गिन लेते एक बार, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, यहाँ पर देखेंगे 3, ये 4, 5 और ये 6, टोटल 6 हमारे पास क्या है, सिंगल आयत है। टोटल हमारे पास जो 6 है वो क्या है, सिंगल आयत है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये सिंगल में 6 है। अब हमें यहाँ पर दो दो में देखना कि दो दो में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर इन दोनों को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। एक के बाद इन दोनों को यहाँ पर यहाँ से ये वाला मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर उसी को रखता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से मिला रहा हूँ, मतलब एक इन दोनों को मिला के एक ये बनेगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद इन दोनों को यहाँ से ये वाला मिलाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ये। और 3 के बाद इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इन दोनों को यहाँ पर मिलाऊंगा तो 4 हो जाएंगे, और इन दोनों को यहाँ पर मिलाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से मिलकर बनने वाले हमारे पास कितने हैं, तो 5 है। 2 से मिलकर बनने वाले कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 कर लेंगे। अब ये हमने क्या करा, इसमें +5 कर लिया, क्योंकि 2 से मिलकर बनने वाले +5। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 से मिलकर बनने वाले कितने हैं, यानी कि 3 से मिलकर, तो 3 से यहाँ से, तो ये तो 3 से मिलकर बनेगा नहीं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब इधर से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे इस कोने से, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो 3 से मिलकर बनना चाहिए, तो यहाँ तक आएगा। ये हमने यहाँ पर 3 से मिलकर बनने वाला एक ढूंढ लिया, ठीक है। ये 3 से मिलकर बनने वाला एक है। उसके बाद और हमें 3 से मिलकर बनने वाला, इसको छोड़ के यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये 3 से मिलकर बनने वाला एक यहाँ से है, ठीक है। इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ से इतना देखेंगे तो ये भी 3 से मिलकर बन रहा है, ठीक है। ये वाला 3 से मिलकर एक बन रहा है। तो 3 से मिलकर बनने वाले केवल की केवल हमें यहाँ पर 2 ही दिखाई दिए। कितने, 2 दिखाई दिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 से मिलकर बनने वाले को देख लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर 4 से मिलकर बनने वाले को देखेंगे, तो 4 से मिलकर बनने वाला हमें कितना दिखाई दे रहा था, आपको कि केवल हमें एक ही दिखाई दे रहा। कौन सा वाला, यहाँ से जाएंगे तो इतना, और यहाँ से वापस आएंगे तो ये वाला जो पूरा की पूरा हमारा 4 से मिलकर बन रहा, ठीक है। तो एक जो हमें यहाँ पर 4 से मिलकर बनने वाला दिखाई दिया, इतना पूरा वाला, तो यहाँ पर एक हमें 4 से मिलकर, तो यहाँ पर +1 भी कर लेंगे। अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13, 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, 14 है। तो इस आकृति में कितना आयत की संख्या है, 14 है। ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखो, इसमें भी ट्रिक लगती है। जब बड़ा आयत होता है तो वो उसको मैं पहले दूसरे भी 5 वाले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पर ये है कि इस दिए गए प्रश्न चित्र को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, विकल्प आकृति। ये हमें प्रश्न पूछा, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है। जिससे प्रतिबिंब ज़्यादातर हमने इस साइड बना हुआ देखा है, लेकिन प्रतिबिंब उस साइड भी बन सकता है जैसे ये बना हुआ, ठीक है। और ज़्यादातर हम ये भी देखते हैं कि प्रतिबिंब का मतलब जो मिरर है ऐसा भी रखा हुआ रहता है, तो ये
नीचे की ओर झुकता था, इस साइड दाईं की ओर चले जाता, लेकिन ये इस साइड रखा है, इसका मतलब ये बाएं की ओर इस साइड चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाएं की ओर बना लेंगे। तो बाएं की ओर बनेगा तो आपको पता है कैसा बनेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गलती निकालना, मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि आपको हमेशा गलती निकालना। ठीक है, अब ये इस साइड आ जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, तो आपको कि यहाँ से ये वाला तो वैसा की वैसा रहेगा, ये पलट के ऐसा बनेगा। तो अगर ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सीधा होना तो तय नहीं है, तो यहाँ पर तो कि ये ऊपर चले गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये इसी साइड वैसा की वैसा रहा तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, ये पहला तरीका तो ऐसा होगा। अब उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है ये कैसी दिखाई देगी, तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, कैसी दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। और यहाँ पर जो हमारे पास ये ऊपर वाला, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो वैसा की वैसा रहेगा, यहाँ पर गोल की गोल रहेगा। ठीक है, तो अब हम ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर लाइन तो सीधी की सीधी ऐसी टेढ़ी जा रही, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। केवल हमारे पास बचा है डी वाला, तो डी वाला मैच हो रहा है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, प्रतिबिंब ये मैंने आपको बता रखा है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में असंगत आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दिखाई दे रही है, इनमें से 3 एक जैसी लेकिन एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो फटाफट से देखिए। वैसे देखिए, नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको एसएससी में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। हालांकि आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करना नहीं सीख रखते हैं कि आखिर हम कैसे सोल्व करें कि प्रश्न कभी भी गलत ना हो। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैंने बताया, आपको गलती निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती निकालो और फटाफट से अलग बताओ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस आकृति में 4 कॉलम है, इसमें भी 4 कॉलम है, इसमें भी 4 कॉलम, क्योंकि ब्लैक वाला जो डॉट है वो सभी में, एक हिस्सा सभी का ब्लैक है, इसमें भी एक हिस्सा ब्लैक है, इसमें भी एक हिस्सा ब्लैक है, इसमें भी एक हिस्सा, इसमें भी एक हिस्सा ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस आकृति में अगर हम यहाँ पर खाने की बात करें, कॉलम की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला 3 बाकी से अलग है, क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, सभी में 4-4 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने यहाँ पर हमें 4-4 दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार के सभी में 4-4 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो पहला वाला है उसमें हमारे पास 3 ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने 3 ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो असंगत होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 है, तो ये वाला असंगत है उन तीनों से। ठीक है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी ब्लैक वाला तो सभी में है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो इससे हमारा ये असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो पहला तो आपको ये पता होगा कि जब लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो उसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो हमारे पास लीप वर्ष की सामान्य वर्ष ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब आपको कितने भी वर्ष दिए जाते हैं, आपको वहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग देना है। अगर वर्ष शताब्दी हो तो वहाँ पर आपको 400 से भाग देना, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 100 है, इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, आपको होगा यहाँ पर 4 दूना 8, 25 बार में वैसे जाएगा, फिर 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, 25 बार में कटा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 होंगे क्या, तो नहीं, 25 नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे, 25 तो नहीं होंगे। अब ये नहीं कि आपने काटा और सीधा लगा के आप क्या करो 25 लगा के आगे बढ़ जाओगे, तो आपका प्रश्न गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 100वां प्रश्न, ये जो 100वां वर्ष है, जो हमारा जो 100वां वर्ष है, ठीक है, ये हमारा एक लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये एक शताब्दी वाला वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, एक 100वां हमारे पास लीप वर्ष नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो एक यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, एक घटा देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, एक घटा देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 24 बचेंगे। तो यहाँ पर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो वो 24 से, तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये भी पूछे कि 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न बनते हैं, तो अगर यहाँ पर 24 है, अगर यहाँ पर 24 है, तो मान लो सामान्य वर्ष में कितने होंगे, तो आपको होंगे 76 होंगे। तो 76 हमारे सामान्य वर्ष होंगे और 24 हमारे लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में से। ठीक है, तो इन 100 वर्षों में से आपको प्रश्न बनता हुआ दिखाई देता है, तो इतना याद रखना। और लीप वर्ष की बात करें तो 24 होते हैं, और सामान्य वर्ष की बात करें तो 76 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना 100 वर्षों में। बाकी 400 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में भी पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। यदि घड़ी में 21:42 बजे तब जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। मतलब घड़ी में देखिए, एक घड़ी आपने कभी देखा होगा, आपने बांधा होगा कि यहाँ पर जैसे ये घड़ी है और यहाँ पर 12 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, और बाकी में यहाँ पर इसका कहना है कि बिंदी लगी है, बाकी में बिंदी लगी है, ऐसी बिंदी लगी है, ये आपने देखा होगा। तो इसका कहना है कि इतनी संख्या दर्शाई है, लेकिन यदि बाकी घड़ी में बिंदी लगे हैं तो इस घड़ी में इसका कहना है कि घड़ी में अगर 21:42 बजे हैं तब जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जल प्रतिबिंब में आपको कैसा समय बताना है। अब 21:42 का मतलब क्या है कि 21:42 मतलब ये है कि घड़ी का जो घंटे वाला काटा वो 9 पे होगा। 21 मतलब क्या है, 9 पे चले गया होगा, 21 मतलब 9 पे चले गया होगा, और 42 मतलब 50 से, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो आपको हो गए या 40 देखिए 8 पर रहता है तो 40 होता है, तो मतलब एक काटा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको 6 से आगे हो काटें, जब भी आपको घंटे का काटा 6 से आगे हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो उससे 18:30 में नहीं बल्कि आपको वहाँ पर क्या करना है, 17:90 में से घटाना है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या करना है, 17:90 में से घटाना है। वैसे मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, उसका भी मैंने वहाँ पर रिप्लाई दिया था, चाहो तो आप यहाँ पर पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, ये हमारी 24 घंटे वाली है, तो 24 वाले घंटे को क्या करना होता है, आपको 17:90 में से घटाना, ठीक है। किस में से, 17:90 में से घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 17:90 में से घटा लेंगे। तो 17:90 में से क्या करेंगे हम, यहाँ पर 21:42 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 21:42 को यहाँ पर हम 17:90 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए 90 में से 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है 48 बचेंगे। 17 में से 21 को घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 17 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर उल्टा माइनस में आएगा, लेकिन 21 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है। 17 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 21 और 17, यहाँ पर हमारे पास 5 ही कितना बच रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 ही बच रहा है। कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है, 4 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 17:90 में से घटाना है और यहाँ पर 21 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 21 को घटाना, तो यहाँ पर आपको 9 को घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 12 घंटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो घटाना है, यहाँ पर आपको 17:90 में से इसको 9 मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर ये संख्या दर्शाई हुई है, मतलब ये कांटे में यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 21 को क्या करना है, मिनट तो वही है, 21 का मतलब 9 होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 में से 17:90 को क्या करना है, 9 में से घटाना है। तो 9 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 17 9 मतलब क्या होगा, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको 8 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 8:48 यहाँ पर हमारे पास समय निकला है। तो 8:48 ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये हमारा 24 घंटे वाला था, ये कौन सा 24 घंटे वाला समय था, लेकिन हमें यहाँ पर 12 घंटा मानना पड़ेगा, और 12 घंटे और आगे रहेगा तो उसे क्या करना, 17:90 से घटाना, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये 3 तरीके, मैं वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले 11:60 में से आपको घटाना है सिंपल दर्पण को, ठीक है, पहला। और दूसरा आपको 18:30 में से जल दर्पण को घटाना, ये भी मैं आपको बता रखा था, तो आपको भी 18:30 में, ठीक है। और आपको पता है 6 से आगे समय हो तो उसे क्या करना है, 17:90 में से घटाना, जैसे हमने अभी घटाया। ये 3 तरीका आपको याद रखना है, बाकी आप किसी भी मतलब प्रतिबिंब वाले प्रश्न को कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रिय उत्तर दिशा की ओर देख रही है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है, और फिर वह वामावर्त 270 घूमती है। अब प्रिय किस दिशा में देख रही है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा दिशा दूरी का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा को बना लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसी दिशा होती है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, और राइट में पूर्व होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, पश्चिम होता है, और यहाँ पर नीचे की ओर क्या होता है, तो दक्षिण होता है, ठीक है। ये दिशा है। अब इसकी सहायक दिशा भी है, सहायक दिशा आपको पता होगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, इधर दक्षिण पूर्व कहलाएगा, इधर उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। अब हम जैसा प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले देखिए इसने क्या कहा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दक्षिण का मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ और वामावर्त का मैं वी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब प्रिय उत्तर दिशा की ओर देख रही है, तो ये उत्तर है, इसका भी ध्यान रखना, आपको उत्तर को ध्यान रखना है। प्रिय उत्तर दिशा की ओर देख रही है, वह दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, ठीक है।
दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर डी के नीचे लिखेंगे ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद 90 डिग्री है तो डी के नीचे लिखेंगे आगे। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है, तो वापस से उसके नीचे और हम क्या करेंगे 135 को ही लिख लेंगे क्योंकि वो दक्षिणावर्त ही घूमी है। फिर आगे कह रहा है कि और फिर वहाँ वामावर्त 270 डिग्री घूमती है, तो अब वामावर्त का तो यहाँ पर हम वामावर्त के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर वामावर्त के नीचे लिखेंगे 270 को, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अब प्रिया किस दिशा में देख रही है, अब प्रिय किस दिशा में देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये आपको पता होगा, तो हम अंतर करते हैं। क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो यहाँ पर अंतर करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 90, 135 मतलब 90 और इनका दोनों का अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 90 और 135, यानी अगर हम इसका अंतर देखते हैं या फिर हम क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं। अगर इनको जोड़ भी लेंगे और फिर अंतर करेंगे तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 ही होगा, और यहाँ पर 13 और 9 का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 225 आ रहा है। 13 9 को जोड़ने पर कितना होंगे 22 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 225, और इधर तो वही की वही उतर जाएगा जोड़ेंगे तब भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 270। अब 270 तो इनको हमें माइनस करना होगा, 225 और यहाँ पर कितना है 270, ठीक है। तो इनको हम माइनस करते हैं, तो इनको माइनस करेंगे 25 को अगर 70 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, आप एक बार और समझना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख के आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या है, ठीक है, इनको जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर दक्षिणावर्त को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 225 हो रहा है, कितना हो रहा है ये 225 हो रहा है, ठीक है। और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है एक ही है, तो यहाँ पर 270 हो रहे हैं, ठीक है, इतना। अब इनको जोड़ने पर क्या करना है, इनका अंतर निकालना है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा 225, मतलब 270 में से 225 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 25 मतलब 45 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है 45 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये भी डिग्री में आया, ये भी डिग्री में आया। अब जो हमारे पास 45 डिग्री आया, ठीक है, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट वाला है, ये वाला हमारा सबसे मेन है। अब ये जो 45 आया ये डिग्री हमें घुमाना है, कहाँ से घुमाना है, तो उत्तर दिशा से हमें घुमाना है। अब किधर घुमाना है, यहाँ पर दक्षिणावर्त भी है और वामावर्त भी है, तो हमें उस साइड घुमाना है जिस साइड क्या है, तो जिस साइड सबसे बड़ा जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या है ये, तो सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर कहाँ पर आई, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली आई है, ये वाली छोटी संख्या। तो जहाँ बड़ी संख्या आती है उस तरफ हमें क्या करना है, उस अंतर वाले डिग्री को घुमाना है, ठीक है। तो 270 हमारे पास बड़ी संख्या है, वो वामावर्त तरफ आई है, तो हम क्या करेंगे वामावर्त घुमाएंगे, मतलब बाईं ओर घुमाएंगे 45 डिग्री। तो ये उत्तर में, अभी कहाँ पर है, उत्तर में है, तो उत्तर से हम घुमाएंगे, जैसे ये यहाँ पर उत्तर में, ठीक है, ये हमारे उत्तर में है और उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इसको 45 डिग्री घुमाना है, तो आपको पता है 45 डिग्री घुमाएंगे, इसका मतलब ये कि ये यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और 90 डिग्री ये पूरा होता है, ठीक है, 90 डिग्री ये पूरा होता है, ये पूरा के पूरा 90 डिग्री होता है, लेकिन प्रश्न में हमें सिर्फ 45 डिग्री घुमाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री है। अगर यहाँ पर 70 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है या 135 डिग्री होता है तो हम उतना और घुमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है और ये दिशा कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम है। तो अभी जो प्रिय है वो उत्तर पश्चिम में देख रही है, ठीक है। कहाँ पर देख रही है, उत्तर पश्चिम में देख रही है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न हो। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इसमें कुछ संख्या का युग्म है, इसमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके आपको प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 संख्या में कुछ युग्म में दिए। आप ये मत समझना कि अभी यहाँ पर एनालॉजी है, एनालॉजी तब होता है यहाँ पर आपको समानुपात भी देखने को मिलता है, तब एनालॉजी के टाइप से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनका ही संबंध आपस में देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 290, 829, 928, अगर इन सभी संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वही संख्या हमें मिलती जुलती दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर इसने बीच में लिख दिया है और इस 8 को इसने आगे कर दिया है और इस 9 को वैसा की वैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर इस 8 को वापस से क्या करा, पीछे ले गया है, यहाँ पर अगले में देखेंगे तो 8 को पीछे ले गया है। उसके बाद यहाँ पर इस 2 को क्या करा, बीच में ही रखा है और यहाँ पर इस 9 को आगे ले आया है, ठीक है, ये इस 9 को आगे ले आया है। सेम इधर नीचे देखेंगे यहाँ पर भी देखिए इस 5 को क्या करा, जैसे ये 2 को इसने बीच में लिखा था, यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर भी इस 5 को यहाँ पर पीछे लिख दिया है। मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्या वही की वही दिखाई दे रही है, 5 भी है, यहाँ पर 6 भी है और यहाँ पर 1 भी है। इधर से देखेंगे तो 6 भी है, यहाँ पर 1 भी है और यहाँ पर 5 भी, वही संख्या पलटा पलटा के लिखिए।
फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या में 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है। बाकी दर में भी 2, 3, 6 है, तो ये जो संख्या यहाँ पर है वही की वही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर 2 भी है। इधर यहाँ पर देखिए 6 भी है, इसके बाद 4 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर भी संख्या वही की वही है, लेकिन इसमें वही की वही संख्या नहीं लिखी है। यहाँ पर सभी में इसमें भी पलटा के वही संख्या लिखी, इसमें भी पलटा के वही संख्या लिखी, इसमें भी पलटा के वही संख्या लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा दूसरी वाली संख्या है, यहाँ पर पलटा के नहीं लिखी है। ये इन तीनों से अलग लग रहा है, तो इस संख्या से ये तीनों से अलग लगा है, तो इसलिए ये वाला असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पर प्रश्न सिंपल वाले भी कठिन लगते हैं क्योंकि आप देखने के तरीके नहीं सीख रखते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर संख्या में हमें किन चिन्हों को रखेंगे, विकल्पों में से इन संख्या के बीच में किन चिन्हों को वैसा कि वैसा उठाकर रखेंगे कि सोल्व करने पर 133 आ जाए। ठीक है, बस ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भागित है, ये होता तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को वहाँ पर जगह पर रख के बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा, ऑप्शन से चिन्हों को उठाकर रखना है। हमें अपनी ओर से उठाकर रख के यहाँ पर 133 लाने की कोशिश नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है। क्योंकि देखिए अगर हम अपनी ओर से रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, हम कैसे पता कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से उठाना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या करते हैं, मान लो हम ऑप्शन ए से उठाते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन ए से उठा रहा हूँ अभी। तो पहला क्या है, गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा लग देते हैं। दूसरा क्या है, भागित है, तो भागित को रखते हैं। और लास्ट वाला भी हमें भागित दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भागित को रख देते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्डमास रूल में भाग देना होता है कि यहाँ पर सीधा सीधा भाग कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि भाग जा नहीं रहा तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरे को लेंगे, दूसरे में पहला है प्लस है, फिर भागित है, यहाँ पर भी भागित है, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब देखिए यहाँ पर भी सीधा सीधा भाग जाएगा, तो जहाँ भाग नहीं जा रहा तो उससे पहले हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ए को छोड़ा था, बी को भी छोड़ दिया है, सी को देखते हैं। सी में भी यहाँ पर भागित का चिन्ह, और यहाँ पर भी भाग नहीं जा रहा है, सीधा सीधा भाग नहीं जा रहा है, तो अभी इसको भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ भाग नहीं जा रहा है उसको पहले चेक मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे हो सकता है इनमें से भी आंसर बन सकता है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, आसान वाले को देखते हैं। अब वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, फिर माइनस का तो माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 25 पंजे कितना होता है, गुणा करिए, 25 पंजे कितना होता है, तो आपको हो गया 25 चौक 100 होता है, तो 25 पंजे 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। अब यहाँ पर 25 पंजे कितना होता है, तो यहाँ पर 25 पंजे 125 होता है। हमने गुणा कर लिया। अब आपको यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, तो प्लस 17 करना होगा, और माइनस 9, ये सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्लस 17 माइनस 9, तो पहले प्लस कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 125 में 17 को जोड़ेंगे, 125 में जब हम 15 को जोड़ते हैं तो 40 हो जाते हैं। आगे हमारे पास 2 बचा है तो कितना हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 142। और माइनस क्या करेंगे, 9 को कर देंगे। अब यहाँ पर हमने माइनस क्या करा, 9 करा। अब यहाँ पर 9 को 142 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 133 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएंगे, 133 आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इन चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण सोल्व होने पर 133 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बेशक अगर आप यहाँ पर पहले इनको पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हो और ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है तो आप ज़्यादा समय लगा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या तरीका है कि जहाँ सीधा सीधा कट रहा है सबसे पहले उसे काटने की कोशिश करो, नहीं तो दूसरा चेक कर लो। हमें तो वैसे भी 4 विकल्प चेक करना ही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 लड़कियाँ डी, एल, एन, ओ और क्यू दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं और एक पंक्ति है। मान लो ये पंक्ति है और दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण नीचे की ओर है, इसका मतलब ये उल्टी बैठी हुई है। जैसे आप बैठे हो और आपका जो दायां है, आपका जो बायां है, वो उनका दाया बायां नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर बैठी है और हम अभी उत्तर की ओर बैठे हैं। ठीक है, जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हो आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हो। ठीक है, आप ये मत मानना, क्योंकि हम जैसे भी हम यहाँ पर हम जहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैप हो या कोई भी चीज़ हो, हम दिशा को हमेशा हमारे सामने की ओर उत्तर मानते हैं। ठीक है,
तो हम जो बैठे हैं, आप हमेशा क्या करते हो, मान लो कि जिधर भी बैठे हो आपके सामने उत्तर ही होगा, लेकिन इसका कहना है कि दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 5 लड़कियां डी, एल, एन और क्यू दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर दिख रही है, तो इनका दायां जो कौन सा हो जाएगा, जो बायां है इनका वो दायां हो जाएगा, और जो इनका दायां है वो बायां हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, मतलब लेकिन जरूरी नहीं कि वो जहाँ पर ये जो क्रम दिया है इसी क्रम में है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एल है एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब पंक्ति मतलब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसे ही बिठाना है। तो यहाँ पर देखिए जो एल है, ठीक है, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मान लो ये हमने ओ को बिठाया है, ये जो एल है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ओ ये नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, ओ नीचे की ओर देख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, दायां इधर होगा, तो एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ये कि एल इस साइड होगा लेकिन ये दूसरे स्थान पर है, तो एक कोई यहाँ पर भी होगा। ठीक है, एक कोई यहाँ पर भी ऐसा घूम के बैठेगा और एल यहाँ पर बैठ चुका है, तो एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि क्यू डी के तुरंत दाएं है, यानी कि क्यू है डी के तुरंत दाएं को है, तो जो क्यू है डी के तुरंत दाएं है, इसका मतलब क्या है कि 3 लोग तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, एक यहाँ पर आएगा 100% और 2 लोग है, टोटल 5 ही है। इसका मतलब ये इस साइड बैठेंगे या इस साइड बैठेंगे, ये हमें कंफर्म नहीं कहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर क्यू है ये डी के तुरंत दाएं है। ठीक है, ये हमें कंफर्म नहीं कहा कि यहाँ पर ये इस साइड बैठेंगे या फिर इस साइड बैठेंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं, आगे हमें पता चल जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है कि क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां बैठे, मतलब 2 लड़कियां हैं, Q और N के बीच 2 लड़कियां हैं, Q और N के बीच 2 लड़कियां हैं। तो अब हमें यहाँ पर दिखेगा प्रश्न, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो N है, N तो यहाँ पर 100% है कि यहाँ पर आएगा। क्यों यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा था और D तो मतलब Q तो D के तुरंत दाएं हैं, तो यहाँ पर Q को यहाँ पर बिठाएंगे। क्यों यहाँ पर बिठाएंगे, क्योंकि D को यहाँ पर बिठाएंगे तब तो ये तुरंत दाएं कहलाएगा, तो यहाँ पर D आ जाएगा। अब ये सभी के सभी दक्षिण की ओर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यू डी के तुरंत दाएं को है, तो यहाँ पर क्यू जो डी के तुरंत दाएं है, तो ये भी हमें दिख रहा है। फिर इसका आगे कहना कि क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां हैं, तो क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां हैं, तो हमें यहाँ पर क्यू और एन के बीच हमें यहाँ पर 2 लड़कियां दिखाई भी दे रही है। ठीक है, ये भी क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखना है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि डी के दाएं को कितनी लड़कियां हैं, यानी कि डी की दाएं को कितनी लड़कियां हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो डी के दाएं, तो डी का दायां अभी इस साइड होगा, जैसे जिधर आपका बायां होगा ना, इधर इनका दायां होगा, और इसका दायां किधर होगा, तो इसका दायां इस साइड, सॉरी बायां इस साइड होगा। ठीक है, तो डी के दाएं पूछा, यहाँ पर डी के दाएं पूछा है, तो डी के दाएं कौन बैठा है, मतलब कितनी लड़कियां बैठी है, तो केवल एक ही बैठी है, क्यू बैठी है, केवल एक ही क्यू बैठी है। तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बैठक अवस्था के प्रश्न आपको क्या करना है, धीरे से सोल्व करके ये देखना कि वो कह क्या रहा है, जैसा कह रहा है वैसे बिठाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द हैं, इनको क्या करना है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा, पिछले तीनों प्रैक्टिस सेट में करवाया इस टाइप के प्रश्न, तो हालांकि ये प्रश्न अभी आपको आ जाना चाहिए। इनको आपको 2 क्रम में बिठाना है, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में प्रश्न पूछ सकता है, तो हम पहले ही बढ़ते क्रम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखिए स्कूटर दिया है, साइकिल दिया है, हवाई जहाज दिया, ट्रक दिया, कार दिया है, तो इनको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम मतलब इसमें से सबसे छोटा चीज़ क्या है, तो सबसे छोटी चीज़ क्या है, साइकिल है, तो यहाँ पर 2 नंबर वाले को पहले लेते हैं। अब साइकिल से बड़ा कौन है, तो स्कूटर है, तो हम यहाँ पर स्कूटर को ले लेंगे। और स्कूटर से बड़ा कौन है, तो आप कहोगे स्कूटर से बड़ा क्या है, कार है, ट्रक तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो 5 नंबर वाले को ले लेंगे। अब 5 नंबर, कार से बड़ा कौन है, तो अब आप कहोगे ट्रक या हवाई जहाज, आप कहोगे ट्रक, हवाई जहाज बड़ा रहता है, ट्रक छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कार से बड़ा कौन हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा, और ट्रक से बड़ा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो बचा हवाई जहाज ये क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इसको बढ़ते क्रम में लिखा है। अब इसको घटते क्रम में भी हमें प्रश्न पूछ सकता है, तब हमें यहाँ पर कौन से क्रम में पूछा है, तो देखिए हमें ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम ही दे दे या फिर घटते क्रम, कोई भी आपको एक क्रम ऑप्शन में दे देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 से शुरू हुआ है, तो हाँ 2 से सभी में शुरू हुआ है, हाँ 3 से भी यहाँ पर शुरू हुआ है, 3 से भी शुरू हुआ है। ठीक है, 3 से भी शुरू हुआ है, तो यहाँ पर 3 से शुरू होने वाला कौन सा, यहाँ पर 3 4 5 1 2, ये भी हमारे
पास एक क्रम है और यहाँ पर देखेंगे इधर से 2 1 2 1 फिर 5 4 3, तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर शुरू हो रही है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा है, अब यहाँ पर एक सीखने को मिलेगा, अगर आपको ऐसा मिले, अगर आपको ऐसा मिले कि दोनों की दोनों क्रम आपको दिखे, तब उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि देखिए 100% ए और सी तो हो नहीं सकता है। अगर आपको ऐसा मिले, आपको दोनों में घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों क्रम एक साथ दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उस कंडीशन में आपको हमेशा बढ़ते क्रम वाले को लगाना है। कौन से वाले को? बढ़ते क्रम वाले को लगाना है, ना कि घटते क्रम वाले को। अगर आपको ये वाला नहीं मिलता, मान लो ये वाला नहीं मिलता, तो फिर आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या मिला है, तो अभी हमें यहाँ पर जो मिला है, अभी यहाँ पर जो हमें दोनों क्रम मिला है, तो जब भी आपको दोनों क्रम एक साथ मिले, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में कौन सा वाला है, तो हमारा बढ़ते क्रम में डी बी वाला है। तो डी वाले को अभी नहीं लगाएंगे, वैसे डी वाला भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब ये वाला आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में ये भी तो डाउट होगा कि सर अगर दोनों क्रम मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों क्रम वैसे नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाएंगे तो ये तरीका है जिसे मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी तो आपको प्रश्न गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि शब्दों को उसके क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। ये मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको इनके स्थान कैसे पता करना है, ठीक है। तो शब्दों को उसके क्रम में तीसरा स्थान कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट का नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न है, जिसे हम नंबर सेव करते हैं उस टाइप का। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर COLL COAL सभी में है, मतलब इतना तो एक साथ रहेगा। आप नंबर भी सेव करोगे किसी भी ए के नाम से या सी के नाम से रहेगा, तो सी तो सभी में एक साथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CLL तो सभी में है, तो ये तो एक साथ रहेगा, तो इसको हम हटा ही लेते इतना। अब हमारे पास यहाँ पर बचा कौन है, यहाँ पर बचा हमारे पास OE, उसके बाद क्या है आई। तो इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है, ई आता है, आई आता है, आई आता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि अल्फ़ाबेट में इनमें सबसे पहले कौन आता है। तो आप कहोगे अल्फ़ाबेट में इसमें से सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है ई दिखाई देता है। तो ई हमारा यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा, इसको हम पहले नंबर पर ले लेंगे, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। हमें यहाँ पर तीसरा नंबर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ये वाला है सी वाला, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम हटा लेंगे, ठीक है। इसको हमने ले लिया, ये पहले नंबर पर आएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया पहला नंबर। अब हमारे पास 3 बचे हैं, इनमें से ABCD में इनमें से सबसे पहले कौन आता है। तो आपको यहाँ पर आई दिया है और यहाँ पर ओ दिया है, तो इनमें सबसे पहले आई आता है। लेकिन आई हमारे पास 2 है, तो ये पहले हट रहा है, और जो पहले हट जाता है वो आपको पता है वो लास्ट में चले जाता है। इसका मतलब ये कि ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। जो पहले हटता है, ये जो पहले हट जाता है वो लास्ट में चले जाता है, तो मतलब ये चौथे पे आ जाएगा। ये मैंने आपको कल सिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आई तो दोनों में कट रहा है, तो आई को काट देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 लेटर बचे हैं, एन और एस। इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें एन पहला आता है। तो यहाँ पर जो बी वाला ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये जो हमारे पास सी है ये कितने नंबर पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये चौथे पे, तो ये दूसरे पे आएगा, ठीक है। ये दूसरे पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, क्योंकि पहले हट रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा। ये जो हमारा बी वाला है दूसरे पे आएगा, और ये वाला हमारा तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, तो ये तीसरे पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हमने ले लिया, इसको भी ले लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो कि तीसरे नंबर पर आएगा, तो जो हमारे पास तीसरे नंबर पर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये तीसरे नंबर पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर बता दिया, नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला था कि शब्दों को उसके क्रम पर कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, तो वो डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि ABCD बराबर क्या है, यहाँ पर 64 है, और TUV बराबर यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर KLMNOP बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। आसान प्रश्न है, अल्फ़ाबेट वाला है, आसानी से बता दोगे, ठीक है। जब भी आपको संख्या से जब भी आपको लेटर से संख्या दिया जाता है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर उन लेटरों को संख्या में बदलना है, ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ पर संख्या में सीधा 64 दिख रहा है, और यहाँ पर हमें 27 दिख रहा है। तो 64 और 27 आपको पता है क्या है, तो 64 4 का घन भी है, 8 का वर्ग भी है, 27 3 का ओनली घन है। तो यहाँ पर ये घन दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको क्या करते हैं, गिन के ले आते हैं। जैसे ABCD में देखेंगे तो 1 2 3 4 है, और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, घन कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या करा, घन कर दिया, और ये घन इसको लिखा है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी 1 2 3 है, और 3 का भी क्या करते हैं, घन करते हैं। तो 3 का घन कितना होता है, तो आपको पता है कि 3 का घन 27 होता है, और इसने यहाँ पर 27 लिखा। तो सिंपल सी लॉजिक दिख रही है हमें। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका भी गिन के घन कर लेंगे। तो यहाँ
पर 1 2 3 4 5 6, 6 का घन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। 6 का जो घन होता है वो होता है 216। तो यहाँ पर इनका यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 216 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे हालांकि आसान प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कागज को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो हमारे पास एक कागज है, ठीक है, इसको यहाँ पर कह रहा है कि बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बिंदीदार मतलब ये इसकी बिंदियाँ हैं, ठीक है, इसकी दर हमें मोड़ना है, मतलब इसको यहाँ से या तो आप इधर से मोड़ो या इसको इधर से मोड़ के लाओ, बस हमें बिंदीदार रेखा पे मोड़ना है तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऊपर की ओर सभी के बन रहे हैं, ऊपर की ओर बन रहे हैं, मतलब इसको नीचे से हम मोड़ देंगे, तो इसको हम नीचे से उठा के यहाँ पर मोड़ देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो ये गोल वाला यहाँ पर इसमें फिट होने की कोशिश करेगा, तो फिट होने की कोशिश करेगा मतलब इसके अंदर चले जाएगा गोल वाला, ठीक, इसके अंदर गोल वाला चले जाएगा। और यहाँ पर भी इसको देखें तो ये भी इसके अंदर फिट होने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, फिट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके अंदर जो फिट होगा तो वो किस इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का ये दिखाई देगा। तो इतना सा हिस्सा ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो गोल है वो तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रथम तथा द्वितीय आकृति में एक विशेष संबंध है, इस संबंध के आधार पर तीसरी आकृति का संबंध बताइए। मतलब ये आकृति एनालॉजी का प्रश्न है, एनालॉजी का ही प्रश्न है सादृश्यता का, लेकिन आकृति में है। तो हमें यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारे पास सिंगल अनुपात है, ये हमारे पास डबल अनुपात है और ये हमारे पास सिंगल अनुपात है। तो डबल अनुपात मतलब इसका मतलब समानुपात होता है, तो इन दोनों का जो आपस में संबंध है वही हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, ना कि आपको यहाँ पर सीरीज वाला मेथड अपनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर सीरीज वाला भी लगा देते हैं अगर समझते नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पर सीरीज वाला अगर इन दोनों में अगर हम संबंध देखते हैं, इन दोनों में, ठीक है, इससे इसको देखते हैं, तो इस आकृति से इसको देखेंगे तो यहाँ पर जे के एच आई सभी के सभी लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं। बस ये इतना है कि ये रोटेट हो रहा है, किधर रोटेट हो रहा है, तो ये दाईं ओर घूम रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो के है ये ऊपर चले गया है। ठीक है, के ऊपर चले गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के जो यहाँ से यहाँ पर ऊपर चले गया, एच जो यहाँ पर आके एच का स्थान यहाँ पर चले गया, और आई जो यहाँ पर आ गया इसका मतलब आई नीचे चले गया, और जे का स्थान यहाँ पर चले गया। ठीक है, ये इनका आपस में स्थान चेंज हो रहा है, मतलब ये एक एक स्थान अपना चेंज करते हुए जा रहे हैं एकदम लेफ्ट में घड़ी के दिशा में। तो क्यों ना हम इनका भी स्थान चेंज करते हैं, एस ऊपर चले जाएगा तो एस यहाँ पर आ जाएगा, फिर पी इस साइड चले जाएगा तो पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और क्यू कहाँ पर नीचे चले जाएगा तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और आर यहाँ पर चले जाएगा तो आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में देख लीजिए, बाकी हम आकृति को भी देख लेंगे। तो पी क्यू अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें दिखाई दे रहा है, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब आकृति को देखिए, ये भी इस साइड रोटेट कर दी है, ये भी इस साइड यहाँ से ये इससे रोटेट हो गई। ठीक है, इससे रोटेट हो गई तो ये भी दाईं ओर रोटेट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बस हमें यहाँ पर देखना था कि क्या हो रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। मतलब ये हमारा जो आकृति है प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, खाली आकृति रहती है, उस आकृति को पूर्ण करने वाला प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपने अक्सर एसएससी हो गया या फिर यूपी पुलिस, एमपी पुलिस जैसी एग्जाम में देखा होगा कि हमें आकृति को पूर्ण करना। ठीक है, रेलवे में भी पूछा जाता है, लेकिन हालांकि क्या होता है कि अभी रीजनिंग में कोई भी कहाँ से भी प्रश्न उठा के पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे सिलेबस है तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है, तो इसलिए आपको सभी पढ़ना जरूरी है। लगभग मैं यहाँ पर उन चैप्टर के प्रश्नों को ऐड कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में लगभग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। वैसी की वैसी उठाकर रखना है, तो वैसी की वैसी उठा कर रखेंगे तो यहाँ पर डी और बी तो होगा नहीं। अब हमारे पास दो बच्चे हैं, और दो में भी पहली गलती है कि यहाँ पर जो हमारे पास ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारा जो त्रिभुज आकार के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधे की सीधे मतलब ये थोड़े रोटेट वाले हैं, और यहाँ पर सीधे की सीधे हैं, तो एक गलती ये भी है, तो सी को हटा लेंगे। केवल हमारे पास ए ही फिट होगा, यहाँ पर ए ही वाला फिट होगा, तो ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें गलती निकालना, वहाँ पर पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस गलती निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ऐसी गलती नहीं मिले तो फिर आपको ये जो छोटी छोटी लाइन देख रही है ना, इनको भी गिनना पड़ सकता है, आकृति में कुछ भी हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे।
अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है, यानी जो एक्स आकृति है ये किस विकल्प में आपको सन्निहित है, किस विकल्प में दिखाई दे रही है आपको बताना। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में तो 101% पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि वहाँ पर नॉन वर्बल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सीपीओ में तो 100% आएंगे ऐसे प्रश्न, 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति को चेक करेंगे। तो अब इतना सा हिस्सा आकृति में देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर गलती निकालना है। इतना हिस्सा सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना सा हिस्सा हमें और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो और इसमें से ऐसा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बी में तो दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बी में नहीं दिखाई दे रहा, तो बी बुक क्यों लेंगे, नहीं हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ठीक है इसको ले लेता अभी। अभी छोड़ो इसको, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है इतना सा हिस्सा, तो इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ से हमें देखेंगे तो ये जो हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये हिस्सा हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा तो दिखाई दिया है, उसके बाद उसके जस्ट पास से ये वाला हिस्सा दिखाई देना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर तो कोई चांस ही नहीं, तो बी वाला हट गया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इसके पास से कोई जुड़ा हुआ ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, बी और डी। इसमें भी देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कि यहाँ पर भी ऐसा कोई बनता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से एक और हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं इसको तो यहाँ से तो नहीं बना, लेकिन इसको मिटा के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ से ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझना, यहाँ से हमें ये वाला दिखाई दिया है और इसके साथ से एक हमें यहाँ पर ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दिया है, वैसा कि वैसा यहाँ पर भी है। अब हमें ये वाला दिखाई देना चाहिए, इतना वाला ये वाला, और इसमें एक ये वाली लाइन भी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाली भी लाइन दिखाई दी है, तो तीनों हट गई, हमने गलती भी निकाली थी। केवल हमारे पास डी बचा है, तो डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स आकृति है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर 3 कथन को हमें सत्य मानना है, तीनों कथन को समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, वैसे कथन में जैसे पूर्ण धारणाएं वाले ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं ऐड करूँगा धीरे से, अब ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे भी जो छूट रहे हैं वो भी मैं ऐड करके आपको उनके प्रश्न बता दूंगा, लेकिन लगभग यहाँ पर मैं आपको पता है पूरे के पूरे लगभग मैं 25 चैप्टर ऐड कर रहा हूँ, मतलब लगभग 23 से 24 चैप्टर तो 100% ऐड है यहाँ पर, उनके ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को समझेंगे। तो कथन क्या करा कि सभी बतख, यानी कि मान लो ये बतख है, ठीक है, सभी की सभी बतख का बी ले लेता हूँ समझने के लिए। आपको यहाँ पर पूरा की पूरा बतख लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए। तो सभी की सभी बतख क्या है, बाघ है, तो जितने भी बतख क्या है, बाघ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाघ के अंदर बना लेंगे। ठीक है, बाघ का यहाँ पर मैं वो वाला ब ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, बाघ है, ठीक है, ये बाघ है। अब उसके बाद आगे क्या करा कि सभी बाघ, सभी के सभी बाघ क्या है, बंदर है, तो जितने भी बाघ है सभी के सभी बंदर है, तो यहाँ पर मैं सभी के सभी को बंदर के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं बही बनाऊंगा, लेकिन ऊपर बिंदी लगा दूंगा, तो ये बंदर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ जाना। उसके बाद फिर इसने आगे कहा कि सभी बंदर गाय है। इसका कहना है कि जितने भी बंदर है सभी की सभी गाय है, इसका मतलब ये कि डायग्राम और भी इसके अंदर से बाहर से बनेगा। क्या है, गाय है, तो गाय का मैं ग ले लेता हूँ, ये गाय हो गया। ठीक है, ये गाय हो गया। अब इसके बारे में प्रश्न क्या कह रहा हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी निष्कर्ष से क्या कह रहा हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सभी की सभी बतख बाघ के अंदर है, सभी की सभी बाघ हमारे बंदर के अंदर है, सभी की सभी बंदर गाय के अंदर है, मतलब यहाँ पर हमारे पास अंदर वाला ही डायग्राम है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बाघ गाय है। कि आपको यहाँ पर सभी की सभी बाघ, ये जो सभी की सभी बाघ है, ठीक है, सभी की सभी बाघ है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, उसी से करता हूँ। ये जो सभी की सभी आपको यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्या ये गाय के अंदर है, मतलब गाय है। आपको ये गाय के अंदर है, इसका मतलब गाय है। तो पहला वाला हमें सही कह रहा है कि सभी की सभी बाघ गाय है। ठीक है, इतना क्लियर है, पहला सही कह रहा है। दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी बंदर बदक है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी बदक बंदर दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सभी की सभी बंदर बदक है। तो बदक कहाँ पर है, तो बदक यहाँ पर है। बदक कौन से वाले हैं, तो बदक हमारे ये वाले हैं, ये हमारे बदक है, ठीक है, और ये हमारे बंदर है। तो सभी की सभी बंदर बदक है क्या, नहीं, सभी की सभी बदक बंदर है, लेकिन सभी की सभी बंदर बदक नहीं है। सभी की सभी बंदर बदक नहीं है, कुछ बंदर बदक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी की सभी बदक बंदर है, लेकिन सभी की सभी बंदर बदक नहीं है, तो इसीलिए ये वाला गलत कह रहा है। ठीक है, ये वाला दूसरा हमें जो कह रहा है वो गलत कह रहा है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या करें कि सभी बतख गाय है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी जो बतख है, ठीक है, ये क्या है, ये सभी की सभी बतख है, ये इतना हिस्सा ये सभी की सभी का है, बतख का है। तो ये सभी की सभी बतख गाय है, गाय के अंदर है, तो आप कहोगे हाँ ये गाय के अंदर है। इसका मतलब तीसरा वाला भी सही कह रहा है कि सभी की सभी बतख गाय है। अब चौथे को देखिए, चौथे को देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि सभी गाय बाघ है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी गाय बाघ दिखाई दे रही है क्या? आप कहोगे बाघ यहाँ पर है, बाघ कहाँ, मतलब बाघ कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सभी की सभी बाघ गाय के अंदर है, लेकिन सभी की सभी गाय बाघ के अंदर नहीं है। तो देखिए पहला वाला और दूसरी जो पहला और चौथा वो सेम है, बस इन दो शब्दों में अंतर है। तो देखिए सभी बाघ गाय है वो सही है, लेकिन सभी गाय बाघ नहीं है, तो ये गलत है, तो चौथा वाला गलत है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष हमारे जो अनुसरण कर रहे हैं वो तीसरा और पहला कर रहे हैं। तो तीसरा और पहला यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब जो 25 नंबर का प्रश्न दिया है ये कल का टेस्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको यहाँ पर कल का टेस्ट क्वेश्चन दिया था वो उसका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आपने मुझे कमेंट करके बताया भी था, बाकी मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अप्रैल का यहाँ पर लिखा है 16/11/1915 कोडित किया है, तो यहाँ पर आपको मार्च का बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेटर का कोड संख्या में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको संख्या में बदलेंगे। ए हमारा कितने नंबर पे? 1 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आता है। फिर आर कितने नंबर पे? 18 नंबर पे आता है। ए आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे? 12 नंबर पे आता है। क्या ये संख्या यहाँ पर लिखी है? आप कहोगे नहीं लिखी है। इसका मतलब क्या है? अभी हम इसको विपरीत कर लेते हैं। ए का विपरीत क्या है? तो आपको जेड है। उसके बाद पी का विपरीत क्या है? तो पी का विपरीत के है। उसके बाद आर का विपरीत क्या है? तो आर का विपरीत आई है। आई का विपरीत क्या है? तो आर का आर है। उसके बाद एल का क्या है? तो एल का ओ हो। और इनको क्या करेंगे, अभी संख्या में बदलते हैं। जेड कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे? 11 पे। आई कितने नंबर पे? 9 पे। आर कितने पे? 18 पे। और ओ कितने पे? 15 पे। ठीक है, ओ कितने पे? 15 पे आता है। तो ये वाली जो संख्या हमने यहाँ पर लाई है 26, 11, 9, 18, 15, ये हमें मैच होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक था? विपरीत लेटर निकाल के उनको संख्याओं में बदलना था। ठीक है, तो सेम तरीके से मार्चा का बताने के लिए क्या करेंगे, इनका भी हम विपरीत निकाल लेंगे। एम का विपरीत क्या है? तो एन है। ए का विपरीत क्या है? तो अभी मैंने बताया था जेड है। उसके बाद आर का क्या है? तो आर का अभी आई लिखा था। सी का क्या है? तो सी का एक्स है। एच का क्या है? तो एच का आपको पता होगा एस हो, एस है। ठीक है, इनको संख्या में बदलिए। एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। 14 ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है। जेड कितने नंबर पे? 26 नंबर पे। तो 14, 26 देखेंगे तो डी में दिखाई दे रहा है। आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। एक्स कितने नंबर पे? 24 पे। एस कितने नंबर पे? 19 पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। और ये जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए वापस से टेस्ट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब मैं आपको कल बता दूंगा। आप अभी अगर आपको पहले से आता हो, वैसे मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर वर्ष 2013 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो समान कैलेंडर के प्रश्न को कैसे सोल्व करना ये मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आपको पता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा आपने प्रैक्टिस सेट 3 को, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिए और चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में।